तो शाम की चाय के साथ अक्सर दिल चाहता है कि कुछ नमकीन हो जाए, लेकिन हर दफ़ा लंबे चौड़े झंझट में पड़ के कुछ बनाने का मूड नहीं होता। तो आज आपके साथ एक ऐसा सदाबहार स्नैक की रेसिपी शेयर करी हूँ जो इंतहाई लाजवाब है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के फेवरेट हैं और बचपन से हम इस स्नैक को खाते आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे परफेक्ट खस्ता नमक पारे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप के जितना घी। अच्छा, घी को मैं एक सॉस पैन के अंदर ऐड करके गरम कर रही हूँ। इसे उबाल नहीं देना, बस हल्का सा मेल्ट करके गरम करना है ताकि इसका जो दाना होता है वो ख़त्म हो जाए और हम जब इसको नमक पारे में गूँदेंगे तो ये खस्ता नमक पारे तैयार कर सके। तो 2.5 कप के जितना लिया है मैदा और इसमें ऐड करा है आधा चम्मच के जितना नमक। अच्छा, मैंने यहाँ पे चुटकी भर ऐड किया था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने से बहुत ही खस्ता नमक पारे तैयार होते हैं और नमक पारों का सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट जो उसमें खुशबू और जायका देता है वो है अजवाइन। तो यहाँ मैंने अजवाइन ली थी आधा चम्मच और हाथों से मसल के उसे ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से सभी ड्राई चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो घी आपने गर्म करके रखा था, अब वो थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 एपिसोड्स में ऐड कर लीजिए। अच्छा, पहले मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी ताकि मुझे डो की कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो जाए और उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से गूँधूँगी। तो देखें, घी का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग कुकिंग ऑयल के साथ बना लेते हैं, उससे क्या होता है कि कड़क बनते हैं और थोड़ी देर में ही सख्त हो जाते हैं। अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही खस्ता नमक पारे बन के तैयार होंगे। और घी को गर्म करने का भी मकसद यही था कि इसका दाना ख़त्म हो जाए ताकि घी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होके काम करे। तो बस यहाँ पर घी ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करते के साथ ही आपने इसका डो गूंदना शुरू करना है। अच्छा, जो पानी हम ऐड करेंगे इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि वो नीम गर्म होना चाहिए। हल्का गुनगुने पानी से ही आपने इसका आटा गूंद के रेडी करना है। इस तरीके से जो आटा है वो बहुत ही खस्ता गूंदेगा और नमक पारे भी आपके बहुत ही खस्ता बन के रेडी होंगे। तो ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल नमक पारे की रेसिपी है और इतना झटपट ये बन के रेडी हो जाता है कि थोड़े से टाइम में ढेर सारे स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। तो कोई गेस्ट भी अगर आपके घर पे अचानक आ जाए तो चाय के साथ इस रेसिपी को आप फटाफट से रेडी कर सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेबल भी होते हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो नमकीन स्नैक में इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होता जो कि झटपट से बन के भी रेडी हो जाए और तकरीबन सभी लोगों का ये बहुत फेवरेट होता है। तो डो को आपने अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक मसल के गूंदना है ताकि डो के अंदर जो घी है वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये देखें, अगर तो प्रॉपर घी के साथ आपने अच्छी सी डो गूंदी होगी ना तो डो जो है वो हल्की सी पापड़ी पापड़ी स्टाइल होगी। मतलब वैसे डो सॉफ्ट होगी लेकिन जब मैं इसे इस तरीके से खींचूंगी तो देखें परतें खुलती चली जाएंगी, इसमें से लेयर्स खुलती चली जाएंगी। ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होगी लेकिन माशाल्लाह से यहीं से अंदाज़ा हो रहा है कि डो हमारी परतदार होगी, मतलब कि बहुत ही खस्ता नमक पारे बन के रेडी होने वाले हैं। तो बस इसे गूंदेंगे। गूंदने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसको नीट करने के बाद रखूँगी और रख कर मैं इसको कवर कर दूँगी। तकरीबन 5 मिनट का मैं इसे रेस्ट दूँगी। ये बहुत ज़रूरी है ताकि घी इसके अंदर अच्छे तरीके से सेट हो सके। अब 5 मिनट के बाद मैं इसमें से 2 पोर्शन कर लूँगी। आधे पोर्शन के हम नमक पारे पहले बनाएंगे क्योंकि ये ढेर सारे बन के रेडी हो जाते हैं। अब नमक पारे बनाने का ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से देखें। सबसे पहले आपने काउंटर पे नीचे मैदे को डस्ट करना है और फिर आपने एक रोटी सी बेल के रेडी करनी है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी रोटी चिपक रही है तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा इस तरीके से डस्ट कर लें, लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा भर भर के आपने ऐड नहीं करना। जितनी ज़रूरत हो बस ज़रूरत को देखते हुए उस हिसाब से ऐड कर लें। और ये जो रोटी आपने बेल के रेडी करनी है ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, कागज़ की तरह। मतलब कि जितना भी बेल के आप इसको लंबा फैला सकते हैं, पतला कर सकते हैं, उतना आप कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इतनी पतली हो जाए कि चिपकने के बाद ये फटने लगे। तो आपने लाजमी है कि नीचे की साइड पे मैदा डस्ट करके रखना है। अब यहाँ पर देखें, मैंने इसे बेल के रेडी कर लिया है और इसमें से पूरा आर पार देखें तो मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है और बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक कागज़ की तरह ये बेल के रेडी है। नमक पारे की कटिंग के लिए मैं पिज़्ज़ा रोलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप छुरी की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। परफेक्ट शेप देने के लिए पहले आपने इस तरीके से सीधा सीधा इस तरीके से स्ट्रिप्स में आपने इसकी कटिंग करनी है और फिर इस तरह तिरछा।
क्योंकि नीचे मैंने बहुत सारा मैदा डस्ट किया हुआ है ताकि मुझे नमक पारों को उठाने में आसानी हो, इसलिए खुश्की की वजह से जो रोलर है वो हल्का हल्का स्लिप हो रहा था। लेकिन आपने इसको फटाफट से इसी स्टाइल में कट करना है ताकि ये देखिए एक एक नमक पारा उठा के डालना तो मुश्किल होगा, नीचे मैदे डस्ट करने की वजह से हमें बहुत ही आसानी के साथ इकट्ठा सारे नमक पारों को कटिंग करके उठा लिया है। अब आपने इसको फ्राई करना है तो जो आंच है वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई हीट के ऊपर आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि आग तेज़ होगी तो मैदा है जल्दी जल्दी से कलर पकड़ लेगा और नमक पारे एकदम से डार्क कलर पे आ जाएंगे। तो आंच को मीडियम रखें, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए लेकिन उबलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए। नमक पारे ऐड करके कुछ सेकंड इसे ऐसे ही छोड़ दें। जब ये एक तरफ से हल्का सा ब्राउन कलर लेने लगे तो अलट पलट के आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये सॉफ्ट गोल्डन ब्राउन कलर के ऊपर आ जाए। याद रहे कि मैदे की कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो वो फ्राई होने के बाद जब तेल से निकलती है तो उसके बाद उसका जो कलर है वो एक टोन मज़ीद डार्क हो जाता है। तो आपने जितना भी कलर आपको चाहिए उससे हल्के से कम कलर पे ही आपने नमक पारों को निकाल लेना है, ताकि जब आप इसको निकालेंगे तो रखने के बाद ये हल्का सा डार्क कलर पे आ जाते हैं। तो लीजिए बहुत ही खस्ता करारे कुरकुरे और एकदम मुँह में घुल जाने वाले खस्ता नमक पारे बन के रेडी हो चुके हैं। हल्का सा ही हम इसे प्रेस करेंगे तो फटाफट से ये चूरा हो जाएंगे। इतने खस्ता नमक पारे बनाने के लिए मेरी रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करें और रेसिपी कैसी लगी ये मुझे प्यारा से कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल, रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और शाम की चाय का मज़ा दोबाला करें। और अगर आप इसे बना के स्टोर करना चाहते हैं तो किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के आप इसे हफ्ता भर खा सकते हैं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।